Hello students, I am your English teacher Mrs. Renu. Today we are going to read chapter number 7, The Last Leaf. The Last Leaf is a short story by O. Henry. The Last Leaf एक बहुत ही short story है जिसके writer हैं O. Henry. It tells the story of an old artist who saves the life of a young artist dying of pneumonia. इस स्टोरी में हम एक ओल्ड आर्टिस्ट के बारे में पढ़ेंगे जिसने अब किसी दूसरे यंग आर्टिस्ट की जान बचाने के लिए अपनी जान को दाव पे लगा दिया. ठीक है, और इन द एंड ऑफ द स्टोरी ही विल डाई. राइट, लेट्स सी व्हाट हैपेंड इन द स्टोरी. लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी. द लास्ट लीफ. Sue and Johnsy, two young artists, shared a small flat. The flat was on the third story of an old house. यहाँ पे Sue and Johnsy दो आर्टिस्ट हैं जो कि एक छोटी सी बिल्डिंग में रहते हैं और छोटे से स्मॉल से फ्लैट में रहते हैं. Johnsy fell very seriously ill in November. She had pneumonia. She would lie in her bed without moving. अब Johnsy जो है वो बहुत सीरियसली इल हो जाती है, बहुत बीमार हो जाती है. शी हैड निमोनिया. शी वुड लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग, जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो. ठीक है, अब वो इतनी ज़्यादा बीमार है कि वो अपने बेड पे रहती है, ना तो चलती है ना फिरती है. ठीक है, और वो सिर्फ क्या करती है, शी जस्ट गेज एट आउटसाइड द विंडो. वो क्या करती है, सिर्फ खिड़की के बाहर बैठे बैठे झांकती रहती है. Sue, her friend, became very worried. She sent for the doctor. Although he came every day, there was no change in Johnsey's condition. ठीक है, अब जोन्सी की जो फ्रेंड है Sue, वो बहुत ज़्यादा वरीड है, बहुत ज़्यादा परेशान है. किस बात से? क्योंकि दिन ब दिन जोन्सी की जो कंडीशन है वो उसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा. ठीक है, one day the doctor took Sue aside and asked her, is anything worrying Johnsy? जब डॉक्टर स्यू को एक दिन देखने के लिए आता है तो वो क्या करता है, स्यू को एक साइड में ले जाता है और उससे कहता है कि क्या कोई ऐसी चीज़ है जो जोन्सी को परेशान कर रही है, जिसकी वजह से जोन्सी वरीड है, परेशान है और उसकी कंडीशन में कोई भी सुधार नहीं हो रहा. No, replied Sue. But why do you ask? The doctor said, Johnsy, it seems, has made up her mind that she is not going to get well. If she doesn't want to leave, medicine will not help her. अब डॉक्टर जॉन बताता है कि जॉन्सी जो है उसने अपना माइंड ऐसा सेट कर लिया है कि वो ठीक होना ही नहीं चाहती. ठीक है, उसके दिमाग में ये चीज़ है कि अब वो ठीक नहीं हो सकती. मतलब उसने सारी की सारी होप जो थी वो खो दी. ठीक है, इफ़ शी डजंट वांट टू लीव, मेडिसिन विल नॉट हेल्प हर. अब डॉक्टर उसे कहता है कि अगर जोन्सी खुद ही जीना नहीं चाहेगी तो मेडिसिन भी उसकी मदद नहीं कर पाएंगी. Sue tried her best to make Johnsy take an interest in things around her. She talked about clothes, she talked about fashion, but Johnsy did not respond. Johnsy continued to lie still on her bed. Sue brought her drawing board into Johnsy's room and started painting. To take Johnsy's mind off her illness, she whistled while working. ठीक है, अब स्यू जो है वो जोन्सी के इंटरेस्ट को, उसके माइंड को डाइवर्ट करने की पूरी कोशिश करती है और उसे खुश रखने की कोशिश करती है. इसके लिए वो क्या क्या करती है, शी टॉक अबाउट क्लोथ्स, फैशंस. ठीक है, वो नई नई चीज़ें उसे बताती है बिकॉज दे आर आर्टिस्ट. सो वो उसे नए नए क्लोथ्स के बारे में बताती है, नए नए फैशंस के बारे में बताती है. लेकिन इन सब के बावजूद जोन्सी जो है वो किसी भी चीज़ पर रिस्पॉन्ड नहीं करती. जोन्सी कंटिन्यूड टू लाई स्टिल ऑन हर बेड. Sue brought her drawing board into Johnsey's room. अब वो जोन्सी के दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए स्यू उसके रूम में अपना ड्राइंग बोर्ड लेकर आती है और वहाँ बैठकर पेंटिंग करती है. ठीक है,
और जॉन्सी के दिमाग को उसकी इलनेस से डाइवर्ट करने के लिए वो काम करते करते बीच में विसल करती है, उसे हंसाने की कोशिश करती है, बट ऑल इज वेस्ट। ठीक है। सडनली स्यू हर्ड जॉन्सी विस्पर समथिंग। शी क्विकली रश टू द बेड एंड हर्ड जॉन्सी काउंटिंग बैकवर्ड्स। शी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एंड वॉज सेइंग 12. After some time, she whispered 11, then 10, then 9, 8, 7. Sue anxiously looked out of the window. She saw an old ivy creeper climbing halfway up the brick wall. Opposite their window, in the strong wind outside, the creeper was shedding its leaves. अब तभी अचानक से एक बार स्यू को जॉन्सी की विस्पर करने की आवाज़ आती है, जैसे धीरे धीरे फुसफुसाना। विस्पर मीन्स धीरे धीरे कुछ बोलना। ठीक है। तो स्यू को सुनाई देता है कि जॉन्सी जो है वो कुछ विस्पर कर रही है, कुछ अपने आप से बातें कर रही है। शी क्विकली रश टू द बेड, और वो फटाफट से भागकर जॉन्सी के बेड के पास जाती है, और वो क्या देखती है कि जॉन्सी जो है वो बैकवर्ड काउंटिंग कर रही है। ठीक है। 12, then 11, then 10, 9, 8, 7। ठीक है। अब स्यू देखती है कि ये क्या कर रही है। शी एंशियसली लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। वो अपनी खिड़की के बाहर कॉन्टिन्यूसली देख रही है। वहाँ पे खिड़की के बाहर एक ईवी क्रीपर है। ठीक है। एक बेल है जो वहाँ से ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है। In the strong wind outside, the creeper was shedding its leaves. और जैसे ही हवा बहुत तेज़ चल रही है, स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो कर रही है, जिसकी वजह से वो जो क्रीपर है वो धीरे धीरे अपने लीव्स को गिराता जा रहा है, शेड कर रहा है। What is it, dear? Sue asked. She whispered Jauncey, they are falling faster now. 3 days ago there were almost 100 leaves. There are only 5 leaves left now. It is autumn, said Sue, and the leaves will fall. अब स्यू जॉन्सी से पूछती है कि जॉन्सी ये सब क्या है, तुम ये क्या फुसफुसा रही हो। तभी जॉन्सी उसे बताती है और कहती है कि देखो स्यू, ये जो लीव्स हैं ये अब कितनी फास्टर गिरने शुरू हो रहे हैं, कितनी तेज़ी से गिर रहे हैं। 3 दिन पहले यहाँ पे कितने लीव्स थे? 100 लीव्स। लेकिन अब देखो यहाँ पे सिर्फ 5 लीव्स ही बचे हैं। इस बात पर स्यू रिप्लाई करती कि इट इज़ ऑटम सीजन, और ऑटम सीजन के अंदर जो पेड़ हैं उनसे लीव्स जो है वो फॉल होते हैं। When the last leaf falls, I will die, said Jauncey with finality. I have known this for the last 3 days. अब इस बात पर जॉन्सी कहती है कि देखो, जिस दिन इसका लास्ट लीफ गिर जाएगा, इस क्रीपर का सबसे आखिरी वाला जो लीफ है, जिस दिन वो गिर जाएगा उस दिन मैं मर जाऊंगी। इस बात को वो फाइनलाइज करके बैठी है और वो कह रही है कि लास्ट 3 डेज से मैं ये चीज़ नोटिस कर रही हूँ। ओह, दैट्स नॉनसेंस, रिप्लाइड स्यू। What have old ivy leaves to do with your getting well? The doctor is confident that you will get better. अब स्यू कहती है कि ये सारी चीज़ें नॉनसेंस है। इट इज़ ऑल नॉनसेंस, बेवकूफ़ी वाली बातें हैं ये सारी। ठीक है। ओल्ड ईवी लीव्स का तुम्हारे ठीक होने से क्या रिलेशन है? ठीक है। द डॉक्टर इज कॉन्फिडेंट दैट यू विल गेट बेटर। डॉक्टर को इस बात का पूरा विश्वास है, डॉक्टर इस बात के लिए कॉन्फिडेंट है कि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। तो फिर तुम इन नॉनसेंस चीज़ों के पीछे क्यों जा रही हो? जॉन्सी डिड नॉट से एनीथिंग। स्यू वेंट एंड ब्रॉट हर अ बाउल ऑफ सूप। ठीक है। जॉन्सी कुछ भी नहीं कहती, बिल्कुल चुपचाप बैठ जाती है। तभी स्यू बाहर जाती है और उसके लिए एक बाउल का सूप का बाउल लेके आती है। I don't want any soup, said Jauncey. I'm not hungry. Now there are only 4 leaves left. I want to see the last one fall before it gets dark. Then I sleep forever. अब वो कह रही है कि नहीं,
मुझे कोई भी सूप नहीं चाहिए। आई एम नॉट हंग्री, मुझे भूख नहीं लगी। नाउ देयर आर ओनली 4 लीव्स लेफ्ट। अब देखो इस क्रीपर के ऊपर सिर्फ 4 लीव्स बचे हैं, राइट। आई वैंट टू सी द लास्ट लीव। अब मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि जैसे ही जो लास्ट वाला लीफ है वो गिरेगा, देन आई विल स्लीप फॉर एवर। और जैसे ही वो लास्ट लीफ गिर जाएगा उसके बाद मैं हमेशा हमेशा के लिए सो जाऊंगी। Sue sat on Johnsey's bed, kissed her and said, "You are not going to die. I can't draw the curtains for I need the light. I want to finish the painting and get some money for us. Please, my dear." अब स्यू जॉन्सी के बेड पर बैठती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम नहीं मरने वाली। आई कांट ड्रॉ द कर्टेन, ठीक है, मैं ये कर्टेन्स कभी भी गिरने नहीं दूंगी। आई वॉन्ट टू फिनिश द पेंटिंग, मुझे एक पेंटिंग फिनिश करनी है जिससे मुझे कुछ पैसे मिल जाएं, इससे हम दोनों की हेल्प हो जाएगी। प्लीज माई डियर, शी begged Johnsy, promise not to look out of the window while I paint. अब वो जॉन्सी से कह रही है कि मुझे प्रॉमिस करो कि जब तक मैं पेंटिंग करूंगी तब तक तुम इस विंडो से बाहर नहीं देखोगी। ऑल राइट, सेड जॉन्सी, फिनिश योर पेंटिंग सून फॉर आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीफ फॉल। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग। आई हैव टू डाई, so let me go away peacefully like one of those poor tired leaves. अब वो जॉन्सी कह रही है कि ठीक है, तुम जल्दी से अपनी पेंटिंग फिनिश करो क्योंकि मैं इस बात का वेट कर रही हूँ कि कब ये लास्ट लीफ गिरेगा, क्योंकि जैसे ही वो लास्ट लीफ गिरेगा तब मैं मर जाऊंगी। तो इसलिए मैं भी उस पुअर लीफ की तरह हमेशा हमेशा के लिए गिर जाऊंगी। ट्राई टू स्लीप, सेड स्यू। अब स्यू उसे कहती है, देखो तुम फालतू की बातें मत सोचो, तुम सोने की कोशिश करो। आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर, आई विल कॉल बेहरमैन अप टू बी माई मॉडल। ठीक है, अब वो कहती है कि मुझे एक पेंटिंग करनी है, किसकी? एन ओल्ड माइनर। इसलिए मैं इसके लिए बेहरमैन को यहाँ पे बुलाना चाहती हूँ ताकि वो इसके लिए मेरा मॉडल बन सके। स्यू रश डाउन, बेहरमैन lived on the ground floor. He was a 60-year-old painter. अब यहाँ पे बेहरमैन कौन है? He was a 60-year-old painter. ठीक है, 60 years का बहुत बूढ़ा पेंटर है। His lifelong dream was to paint a masterpiece, but then had remained a dream. Sue poured out her worries to Behrman. She told him how Johnsy was conceived, that she would die when the last leaf fell. ठीक है, अब वो फटाफट से भागकर बेहरमैन के पास जाती है जो कि एक 60-year-old पेंटर है और उसका लाइफ में सिर्फ एक ही ड्रीम है कि कभी ना कभी वो अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा मास्टरपीस, सबसे बेस्ट या फिर बेस्टर में सबसे बेस्ट, सारी पेंटिंग्स में से मास्टरपीस को बनाए, ये उसका ड्रीम है। लेकिन अभी तक ये सिर्फ उसका ड्रीम ही है जो अभी तक ट्रू नहीं हुआ। तभी स्यू बेहरमैन के पास जाती है और उसे कन्विंस करती है कि किस तरीके से जॉन्सी जो है वो अपने दिमाग में ये बात बिठा कर बैठी है कि जैसे ही लास्ट लीफ गिरेगा वो सचमुच मर जाएगी। Is she stupid? asked Behrman. How can she be so foolish? She is running a high temperature, complained Sue. She refused to eat or drink. That worries me a lot. अब वो बेहरमैन कहता है कि क्या वो बेवकूफ़ है जो इस तरह की पागलों वाली बातें कर रही है। तब स्यू उसे बताती है कि उसे बहुत तेज़ बुखार है। शी इज़ रनिंग ए हाई टेम्परेचर, बहुत तेज़ बुखार है उसे। एंड शी रिफ्यूज़ टू ईट एंड ड्रिंक, दैट वरीज मी ए लॉट। अब वो स्यू बेहरमैन से कह रही है कि उसने खाना पीना छोड़ दिया है और उसे बहुत तेज़ बुखार है जिसकी वजह से मैं और ज़्यादा परेशान हो रही हूँ।
I will come with you and see Johnsy, Bearman said. They tiptoed in the room. Johnsy was sleeping. Sue drew the curtains together and they went to the next room. She peeped out through the window. There was only one leaf on the creeper. It was raining heavily and an icy cold wind was blowing. ठीक है, अब जोन्सी और बेयरमैन दोनों स्यू एंड बेयरमैन दोनों जोन्सी से मिलने के लिए आते हैं, लेकिन जैसे ही वो एंटर होते हैं तभी उन्हें क्या दिखाई देता है कि जोन्सी वॉज स्लीपिंग, जोन्सी जो है वो सो रही है। स्यू धीरे धीरे उसके रूम के कर्टेन्स जो हैं वो बंद कर देती है, ठीक है, और वो दोनों नेक्स्ट रूम में जाते हैं और जब वहाँ से विंडो से बाहर झांकते हैं तो उन्हें क्या दिखाई देता है कि देयर वॉज ओनली वन लीफ ऑन द क्रीपर। अब वहाँ पे क्रीपर पे सिर्फ एक ही लीफ बचा हुआ है, ठीक है, और बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बहुत ही ठंडी ठंडी आइसी कोल्ड विंड जो है वो ब्लो कर रही है। इट सीम्ड एज थ्रू द लास्ट लीफ वुड फॉल एनी मिनट नाउ। अब ये बात थी कि जो लास्ट लीफ है अब किसी भी मिनट पर गिर सकता है, क्योंकि देयर वॉज ओनली वन लीफ ऑन द क्रीपर, वहाँ पे सिर्फ अब एक ही लीफ बचा था क्रीपर के ऊपर, ठीक है। बेयरमैन डिड नॉट से अ वर्ड, ही वेंट बैक टू हिज रूम। जॉन्सी वोक अप नेक्स्ट मॉर्निंग इन ए फीबल वॉइस। शी आस्क्ड स्यू टू ड्रॉ द कर्टेन्स। स्यू वॉज नर्वस। शी ड्रू बैक द कर्टेन्स वेरी रिलुकेंटली, राइट। अब यहाँ पे देखो, बेयरमैन कुछ भी नहीं बोलता, बिना बोले चुपचाप उस रूम से दूसरे रूम में चला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट डे जॉन्सी वोक अप। अब अगले ही दिन जॉन्सी उठती है और स्यू से कहती है कि स्यू जल्दी से ये कर्टन हटाओ। स्यू जो है इस बात पर बहुत ज़्यादा नर्वस है कि जैसे ये कर्टन हटाएंगे तो जो लास्ट लीफ होगा वो तो कभी भी गिरने वाला था, तो उसको पूरी की पूरी ये उम्मीद थी कि अब वो लास्ट लीफ जो है वो गिर गया होगा। ओह, स्यू एक्सक्लेम्ड एज शी लुक्ड एट द वाइन क्रीपर, लुक देयर इज स्टिल वन लीफ ऑन द क्रीपर, ठीक है। अब जैसे ही स्यू वो खिड़की का पर्दा हटाती है तो वो बहुत खुशी से कहती कि ओह देखो, अभी भी उस क्रीपर पे एक लीफ बचा हुआ है। इट लुक्स क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी। इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म एंड फायर्स विंड इट डिडंट फॉल। तभी वो उसे बताती है कि देखो, अभी भी उस क्रीपर के ऊपर एक लीफ बचा हुआ है और देखो वो कितना ग्रीन है, कितना हेल्दी है। इतने बड़े स्टॉर्म के बावजूद, इतनी तेज़ विंड के बावजूद भी वो जो लास्ट लीफ है वो अभी तक नहीं गिरा। आई हर्ड द विंडो लास्ट नाइट, सेड जॉन्सी। आई थॉट इट वुड हैव फॉलन। इट विल श्योरली फॉल टुडे, देन आई विल डाई। अब तभी जॉन्सी कहती है कि मुझे कल विंडो के बाहर से बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी, तो मैं इस बात के लिए श्योर थी कि ये जो लास्ट लीफ होगा वो गिर गया होगा, ठीक है, लेकिन अगर नहीं गिरा तो इट विल श्योरली फॉल टुडे, कल नहीं गिरा तो ये आज जरूर गिर जाएगा, देन आई विल डाई। अब वो कहती है कि जैसे ये लास्ट लीफ गिरेगा तभी मैं मर जाऊंगी। यू वॉन्ट डाई, सेड स्यू एनर्जेटिकली। यू हैव टू लीव फॉर योर फ्रेंड्स। वट वुड हैपन टू मी इफ़ यू डाई। अब स्यू उसे एनर्जेटिकली कहती है कि नहीं, तुम्हें मरना नहीं है, बल्कि तुम्हें अपने फ्रेंड्स के लिए ज़िंदा रहना है। तुमने कभी ये सोचा है कि तुम्हारे मरने के बाद मेरा क्या होगा? आई एम योर ओनली फ्रेंड। जॉन्सी स्माइल्ड वीकली एंड क्लोज्ड हर आइज। आफ्टर एवरी आवर or so she would look out of the window and find the leaves still there. It seemed to be clinging to the creeper. जॉन्सी ने धीरे से स्माइल किया और अपनी आंखें बंद कर ली। हर घंटे के बाद, हर एक घंटे के बाद जॉन्सी जो है वो उस विंडो से बाहर देखती है, लेकिन वो जो लास्ट लीफ है वो अभी भी वहाँ पर उस क्रीपर के ऊपर लटक रहा है। In the evening there was another storm.
but the leaf did not fall. Johnsy lay for a long time looking at the leaf. Then she called out to Sue. अब काफ़ी देर तक बार बार देखने के बाद नेक्स्ट इवनिंग भी बहुत तेज़ स्टॉर्म आता है, बहुत सारा आंधी तूफान आता है, लेकिन वो लास्ट लीफ है वो अभी भी वहाँ पे खड़ा है, अभी भी उस क्रीपर के ऊपर ग्रीन एंड हेल्दी दिखाई दे रहा है. देन शी कॉल्स आउट टू स्यू. तभी वो फटाफट से स्यू को बताती है और कहती है, आई हैव बीन अ बैड गर्ल. You have looked after me so lovingly and I have not cooperated with you. I have been depressed and gloomy. The last leaf has shown me how weak I have been. I have realized that it is a sin to want to die. ठीक है. अब जब स्यू जॉन्सी ये देखती है कि जो लास्ट लीफ है वो अभी भी वहाँ पर लटक रहा है, तभी वो फटाफट से स्यू को बुलाती है और उससे कहती है कि मैं बहुत बुरी लड़की हूँ. आई हैव बीन अ बैड गर्ल. तुमने मेरी इतनी केयर की, मुझे इतना लव किया, इतनी अच्छे से मेरी केयर की, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें कोऑपरेट नहीं किया और मैं डेली की डेली और ज़्यादा डिप्रेस्ड होती गई. लेकिन इस लास्ट लीफ ने मुझे ये बताया कि कितना भी आंधी तूफान, कितना भी भारी स्टॉर्म क्यों ना आए, लेकिन ये अभी भी यहाँ पे डटकर खड़ा है. तो मैं क्यों मरना चाहती हूँ? इट इज़ ए सिन टू वॉन्ट टू डाई. ये एक बहुत बड़ा क्राइम है कि कोई पर्सन अपने आप मरना चाहता है. Sue hugged Johnsy, then she gave her lots of hot soup and mirror. Johnsy combed her hair and smiled brightly. ठीक है. अब देखो, स्यू ने जॉन्सी को फटाफट से बहुत सारा सूप दिया, खाने के लिए चीज़ें दी. अब जॉन्सी ने क्या किया? जॉन्सी combed her hair and smiled brightly. In the afternoon, the doctor came. After examining his patient, he told Sue, Johnsy, now you has the will to leave. I am confident she will recover soon. Now I must go downstairs and see Bearman. He is also suffering from pneumonia, but I am afraid there is no hope for him. तभी जैसे ही आफ्टरनून में डॉक्टर जॉन्सी को देखने के लिए आता है, उसे एग्जामिन करने आता है, तो वो क्या कहता है? जॉन्सी नाउ हैज़ द विल टू लीव. अब तुम्हारे अंदर विल है, होप है कि तुम जीना चाहती हो. ठीक है. और मैं इस बात के लिए कॉन्फिडेंट हूँ कि नाउ यू विल रिकवर वेरी सून. तुम अब बहुत जल्दी रिकवरी कर जाओगी. ठीक है. तभी वो जाते जाते ये कह के जाता है कि मुझे अब बेयरमैन को भी देखने जाना है. ही इज़ ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम निमोनिया. ठीक है. वो उसे बताता है कि देखो, अब बेयरमैन भी निमोनिया से सफ़र कर रहा है, लेकिन मुझे डर है कि उसके जीने की कोई भी होप अब बाकी नहीं है. द नेक्स्ट मॉर्निंग Sue came and sat on Johnsey's bed. Taking Johnsey's hand in hers, she said, I have something to tell you. Mr. Bearman died of pneumonia this morning. He was ill for only 2 days. The first day, the janitor found him on his bed. His clothes and shoes were wet and he was shivering. He had been out in that stormy night. अब अगली सुबह स्यू जॉन्सी के बेड के पास आकर बैठती है और उसे बताती है कि आई हैव समथिंग टू टेल यू. मेरे पास तुम्हें बताने के लिए कुछ है. मिस्टर बेयरमैन डाइड ऑफ निमोनिया. ठीक है. मिस्टर बेयरमैन जो है वो निमोनिया से आज ही इसी मॉर्निंग को मर गए. ही वॉज इल फॉर ओनली 2 days. वो सिर्फ 2 दिनों से बीमार थे और आज ही मॉर्निंग में ही डाइड ऑफ निमोनिया. द फर्स्ट डे द जैनिटर फाउंड हिम ऑन हिज बेड. ठीक है. पहले दिन जैनिटर ने उसे कहाँ देखा? बेड पे. उसके जो क्लोथ्स थे वो पूरी तरह से भीगे हुए थे, शूज़ जो थे वो पूरी तरह से भीगे हुए थे. ही वॉज शिवरिंग. शिवरिंग का मतलब होता है कपकपाना. वो ठंड से कपकपा रहे थे. ही हैड बीन आउट इन दैट स्टॉर्मी नाइट.
और वो उस दिन स्ट्रॉमी नाइट में, तूफानी रात में पूरी रात बाहर थे। Then they found a ladder and a lantern still lighted lying near his bed. ठीक है, अब उन्हें क्या दिखाई दिया? एक लैडर और एक लैंटर्न। उसकी खिड़की के बाहर, जॉन्सी की खिड़की के बाहर उन्हें एक सीढ़ी दिखाई दी और एक लैंटर्न दिखाई दिया। लैंटर्न मीन्स लाइट। ठीक है, there were also some brushes and green and yellow paints on the floor near the ladder. Johnsy dear, said Sue, look out of the window. Look at that ivy leaf. Have not you wondered why it doesn't flutter when the wind blows? That's Behrman's masterpiece. He painted it the night the last leaf fell. ठीक है, अब यहाँ पे वो देखते हैं, स्यू और जॉन्सी दोनों विंडो के पास जाते हैं और उन्हें वहाँ पे क्या क्या मिलता है? एक लैडर, एक लैंटर्न, कुछ ब्रशेस, ग्रीन एंड येलो पेंट्स। तभी स्यू कहती है कि जॉन्सी देखो, अब तुम्हें समझ में आया कि ये जो आइवी लीफ का जो ये पत्ता है, ये जो लास्ट लीफ है, क्यों नहीं गिरा इतनी हवा में भी। ठीक है, ये जो लास्ट लीफ है, इट वॉज द मास्टर पीस ऑफ बेहरमैन। ये जो है, ये एक मास्टर पीस है जो उस रात बेहरमैन ने बनाया था, पेंट किया था, जिस रात वो लास्ट लीफ जो है वो गिर गया था। ठीक है, तो इन द एंड ऑफ द स्टोरी वी सी कि बेहरमैन इज एन ओल्ड पेंटर। ठीक है, एक ओल्ड पेंटर था जिसने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया। ठीक है, उसने पूरी रात उस आंधी तूफान में, बारिश में भीगते हुए वो एक लास्ट लीफ बनाया ताकि जॉन्सी उस लीफ को देखकर जिंदा रह सके, ताकि वो जो लीफ है वो कभी भी ना गिरे। सो दिस इज ए शॉर्ट स्टोरी, द लास्ट लीफ। आई होप यू ऑल एंजॉय द स्टोरी। थैंक यू।